अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज दुनिया भर में चल रही एक और साजिश पर बात करते हैं। जाहिर है दुनिया की साजिश से मुराद ही तो मुसलमानों के खिलाफ चलने वाली साजिश या मंसूबों की तरफ ही इशारा हो सकता है। कल हमने सैयारा फिल्म के तमाशे पर बात की थी, उससे पहले मुसलमानों की लड़कियां, मुस्लिम नौजवान और जमातों पर भी वीडियो बनाई है। बहरहाल जितनी बात समझ में आती है उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, आज एक और साजिश दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुसलमानों के ईमान पर हमला कैसे किया जाने वाला है, इस पर बात करते हैं। इसके पीछे सिर्फ इतना मकसद है कि मुसलमान कम से कम अपने ईमान की हिफाजत कर सके, क्योंकि जिस तरह के फितने रूनुमा होने वाले हैं शायद आम मुसलमान इसका मुकाबला ही ना कर सके। अल्लाह के रसूल ने आखिरी दौर के कई निशानियों को कयामत के करीब पूरा होने की बातें बताई है, जिसमें तकरीबन बातें मुकम्मल हो चुकी है तो कुछ मुकम्मल होने को है। बहरहाल जो साजिश है उसका नाम ऑपरेशन ब्लू बीम या प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से इसे दुनिया भर में जाना जाता है। बात 1994 की है और एक कैनेडियन सहाफी यानी जर्नलिस्ट सर्ज मोनास्ट ने खुलासा करते हुए कहा कि नासा, इल्यूमिनाती और दिगर दुनिया भर की बड़ी बड़ी तंजीमें जिसमें बिलियनर्स मौजूद हैं, शरीक है इस साजिश के अंदर, मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होलोग्राफिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े इल्मी माहिरीन बुजुर्ग जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, यहां तक के नबियों की छवि को हूबहू पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बुद्ध जैसे मशहूर शख्सियतों को हूबहू ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाएगा। वो लोग आवाम से बात करेंगे। दरअसल ये फर्जी होगा लेकिन लोग इसे सही समझेंगे। होलोग्राफिक डिजाइन के जरिए मजहबी बातें बताई जाएंगी। इसी तरह से किसी नबी के ज़हूर पजीर होने की अफवाहें भी उड़ाई जाएंगी। इसी को प्रोजेक्ट ब्लू बीम कहा जाता है। ब्लू बीम प्रोजेक्ट में सैटेलाइट बेसिस 3D प्रोजेक्शंस हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरों को आसमान में पैदा किया जाएगा। एआई के जरिए दुनिया की तमाम तर जुबानों में वॉइस सिमुलेशन के अंदर फर्जी मजहबी हिदायत दिए जाएंगे। आसमान में वॉइस यानी लहरों को भी पैदा करके दिमाग पर कंट्रोल किया जाएगा। एक तरह जहन पूरी तरह से मुतासिर हो जाएगा और जब बुजुर्गों को आप हूबहू मुखातिब होते देखोगे तो लोग इनकी तरफ माइल हो जाएंगे। इस तरह होलोग्राफिक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। लिहाजा ये तमाम बातें लोगों को करामात की तरह लगने लगेंगी और लोग सजदों में गिर पड़ेंगे, ऐसा बताया जाता है। बहरहाल ये सीधा मुसलमानों के ईमान पर हमला होगा। आपका किसी और के सामने झुकना मतलब आप तो ईमान से गए। मेरे नबी ने फरमाया था कि अगर कोई आसमान में उड़ता भी नजर आ रहा हो और वो अल्लाह के हुक्म और मेरे सुन्नत पर ना हो तो समझो कि वो शैतान है। पर क्या इतना आसानी से लोग दज्जाल के फितने से बच जाएंगे? जहां आज ईमान का सौदा कुछ टकों पर किया जा रहा है, ईमान जमीन को बेच दिया जा रहा है। बहुत सारी हदीसों की बातें आज भी लोग सुबह शाम करते हैं, लेकिन जहां कहीं भी हरी पत्ती नजर आती है फौरन चले जाएंगे, जबकि होलोग्राफिक तस्वीरें आपके ईमान पर सीधा हमला करेंगी। आज तो महज किसी बात पर मुज़ाकरे होते हैं तो लोगों में दीनी बेजारी देखने को मिलती है। और ये भी बताता चलूं कि ऐसा दौर होगा कि तमाम अपने आप को दीनदार समझने वाले भी होलोग्राफिक इल्यूशन का हिस्सा हो जाएंगे। पता नहीं उस वक्त कौन से नबी का ज़हूर हुआ कहकर लोग भागे भागे ऑपरेशन ब्लू बीम के ताबे हो जाएंगे। अभी हाल ही में चीन ने अपने आसमान पर ड्रैगन का होलोग्राफिक डिजाइन बनाकर दिखाया तो लोग हैरान हो गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर लॉकहीड मार्टिन और नासा ने मिलकर साइकोट्राइनाविक प्रोजेक्शन पर काम किया है। एलोन मस्क की न्यूरोलिंक ने तो पहले ही दावा किया हुआ है कि किसी के भी जहन में वो दाखिल होकर नई सोच को पैदा कर सकते हैं। फिलहाल आप गूगल ही को देख सकते हैं कि आप जो सोचते हैं वही एडवर्टाइजमेंट आपके मोबाइल पर आने लगते हैं। लिहाजा बहुत आगे तक जाकर मुसलमानों के ईमान पर हमला करने का मंसूबा बन चुका है। आप प्रोजेक्ट ब्लू बीम को चैट जीपीटी, गूगल या ग्रुप में चेक करने से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसे अब तक पूरी तरह से कामयाब होना मुश्किल है कहते हुए बताया जा रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बीम के 4 मरहले बताए जा रहे हैं। पहला मरहला ही इसका यह है कि पूरी दुनिया को एक मजहब के मातेहत लाना, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। ग्रेटर इसराइल की भी कड़ियां इससे कई जुड़ती है। दूसरा, होलोग्राफिक तकनीक के जरिए से आसमान में मजहबी तस्वीरें या दुनिया पर आसमान से हमलों के खौफनाक मंजर पेश करना, एलियन के हमलों को दिखाना और लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि यही हकीकत है। मोबाइल या फिजाओं में रेजिस के जरिए जहनों में बातों को पैवस करना, हार्फ क्लोनिंग और 3D होलोग्राफिक के जरिए आंखों को सब कुछ सही लगने लगे, ऐसी तस्वीरों को आसमान में पेश करना और वो तस्वीरें तुमसे बात करने लगे।
پر دیگر لوگوں میں یعنی دیگر مذاہب کے لوگوں میں کسی کا آخرت پر بھروسہ نہیں ہے، پر مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ آج جتنا آسانی سے ایمان، اسلام، آخرت کی باتیں کرتے ہیں اتنا آسان اس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال آج اس موضوع کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آنے والے فتنوں پر تبصرہ، بحث، مباحثہ ہوتا رہے، تاکہ جب بھی وہ وقت ہمارے درمیان آئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ قیامت کے قریب دین پر چلنا گویا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر، یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی تھی۔ ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جماعت پرست بننے سے پہلے اسلام پرست بنو، کیونکہ قیامت کے قریب تمام جماعتیں چھوٹ جائیں گی، صرف اسلام بچ جائے گا، اور وہی بچے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے گا۔ ابھی تو دشمنوں کی جانب سے سازشوں کو انجام دینے کی کوششیں جاری ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ دیندار، دنیا دار، ذمہ دار، دینی رہنما سبھی کی کیفیت کیا ہے۔ ان حالات سے نمٹنا سب کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ آپ اپنے بزرگوں سے روبرو بات کریں گے سے مراد کیا ہوگا؟ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔